तो सबसे पहले आते हैं फंडामेंटल टर्न्स जो आप बिल्कुल बेसिक सिचुएशंस में करते हैं। तो सबसे पहले आप क्यू को किस तरह से होल्ड करते हैं। तो ये तीनों फिंगर्स, ये तीनों इंडेक्स, मिडिल और रिंग, ये आपकी रहती हैं इस तरह से, और दोनों थम्स आपके फ्रंट पे रहते हैं। और राइट हैंड की ये वाली दोनों फिंगर्स, रिंग और मिडिल फिंगर यहाँ पे, और इंडेक्स फिंगर फ्री रहती है। तो ये होती है होम ग्रिप। और अब आप टर्न्स कैसे करेंगे, तो लेफ्ट और राइट लेयर को तो आप नॉर्मली टर्न करेंगे और कोई फ्लिक्स नहीं करते हैं, जैसे कि आप यू लेयर के लिए यूज करेंगे। यू लेयर के लिए अगर क्लॉकवाइज टर्न करना है तो राइट इंडेक्स फिंगर, और एंटी क्लॉकवाइज तो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर। डी लेयर के लिए अपनी लेफ्ट रिंग फिंगर का यूज करेंगे, और डी प्राइम के लिए राइट रिंग फिंगर का। तो इन फिंगर ट्रिक से अगर आपको आर यू प्राइम के एक सीक्वेंस को परफॉर्म करना है तो आप करेंगे कुछ इस तरह से। आप स्टार्ट करेंगे ऐसे, आर प्राइम यू प्राइम, और इसके रिवर्स के लिए यू प्राइम आर प्राइम, और फिर वही लेफ्ट हैंड से, और फिर रिवर्स, और अब U2 आप किसी भी हाथ से कर सकते हैं। तो मेरे लेफ्ट हैंड के लिए इजी रहेगा इस सिचुएशन में, तो मैं लेफ्ट हैंड से करूंगा, और फिर आर प्राइम। तो फ्रंट और बैक लेयर को या तो आप टॉप लेयर या फिर बॉटम लेयर की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो अगर आपका हाथ है इस तरह से तो बैक लेयर बन गई आपकी टॉप लेयर, और फ्रंट लेयर बन गई बॉटम लेयर। और अगर आपका हाथ है इस तरह से तो फ्रंट लेयर बन गई टॉप लेयर, और बैक लेयर बन गई बॉटम लेयर। तो ये थे सारे बेसिक टर्न्स, और अब आते हैं एडवांस टर्न्स। और ये आप तब यूज करते हैं जब आपकी कोई स्पेसिफिक ग्रिप होती है क्यूब पे और आप स्टैंडर्ड टर्न्स नहीं कर पाते हैं, या फिर आप किसी एल्ग में से रीग्रिप्स को एलिमिनेट करना चाहते हैं। राइट और लेफ्ट लेयर तो सेम ही होती है, आपको उसी तरह से टर्न करना होता है। टॉप लेयर के लिए आपके पास में काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। तो आप स्टैंडर्ड यू टर्न केवल तभी कर सकते हैं जब आपका थंब फ्रंट पे हो, तभी आप इस मूव को कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका थंब ऐसे टॉप पे हो तो आपके पास में 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला कि आप इस राइट इंडेक्स फिंगर से इस तरह से टर्न करें, जिसको बोला जाता है पिंच टर्न, या फिर लेफ्ट इंडेक्स फिंगर से इस तरह से पुश करें, या फिर फ्लिक करें। मोस्ट सिचुएशंस में तो ये पुश वाला टर्न ही बेटर रहेगा, लेकिन इसको करने के लिए आपको थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस लगेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत ही ऑकवर्ड सा रहता है, और ये थोड़ा इजी रहता है स्टार्टिंग में। लेकिन आपकी फिंगर को यहाँ से यहाँ तक लाना और फिर वापस इतना बड़ा डिस्टेंस पुश करना, ये थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है। इसलिए बेस्ट ऑप्शन या तो होता है ये, या फिर ये। और जब आपका थंब ऐसे नीचे होता है तो अगेन आपके पास में 3 ऑप्शंस होते हैं। 2 तो वही, या तो ऐसे पुश करना या फिर फ्लिक करना, और यही बेटर रहते हैं क्योंकि इनमें आपको कोई मैसअप करने का रिस्क नहीं रहता है। तीसरा एक और ऑप्शन होता है, वो होता है फिंगर ड्रैग, जिसमें आप अपनी रिंग फिंगर या फिर अपनी लिटिल फिंगर, जिसको भी आप यूज करना चाहते हैं, उससे इस तरह से यूज करते हैं। तो इसको आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए, ये बस आप अपनी फिंगर ट्रिक्स जो जानते हैं उसके कलेक्शन में जोड़ सकते हैं, पर इसको आपको यूज नहीं करना चाहिए। बेस्ट ऑप्शन या तो होता है ये, या फिर ये। और सिमिलरली यू प्राइम के लिए आपके पास में या तो ये ऑप्शन होता है, या फिर ऐसे पुश करना, या फिर ये फ्लिक। और टॉप लेयर की तरह ही बॉटम लेयर के लिए भी आप स्टैंडर्ड डी टर्न्स तभी कर सकते हैं जब आपके दोनों थंब जैसे फ्रंट पे हैं। और अगर आपके थंब बॉटम या ऐसे टॉप पे हैं तो आपको अपने दूसरे हाथ की फिंगर को ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना होता है। तो अगर आपका ये वाला थंब ऐसे ऊपर की तरफ है और आपको डी प्राइम करना है तो आप राइट रिंग फिंगर से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे पोजीशन में है। तो इसके लिए अपनी लेफ्ट रिंग फिंगर को इस तरह से पुश करते हैं, इसको यहाँ पे प्लेस करा और यहाँ पे ऐसे पुश करते हैं, इसको बोलते हैं रिवर्स डी प्राइम। और सिमिलरली डी के लिए राइट वाली रिंग फिंगर यहाँ पे प्लेस करी और इस तरह से पुश। तो रिवर्स डी प्राइम का बेस्ट एग्जांपल होता है ई परम्यूटेशन, जिसमें आपको ये 2 बार यूज करना होता है। तो सबसे पहले डी, फिर अब यहाँ पर आप डी प्राइम स्टैंडर्ड तरीके से नहीं कर सकते हैं, तो आपको पुश करना होगा कुछ ऐसे, फिर वापस से डी, और फिर वापस से पुश करके डी प्राइम। और अगर इसको आप प्रैक्टिस कर ले अच्छे से इस एल में, तो आप इसको बहुत फास्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और रिवर्स डी मूव का एग्जांपल है इस COLL केस में, जिसमें ये वाला तो OLL है और ये दोनों मैच करते हैं और ये दोनों ऑपोजिट है। तो इसका जिसका एल होता है L2, फिर इस तरह से D, फिर L प्राइम U2 L, D प्राइम L प्राइम U2 L। फ्रंट लेयर के लिए आपके पास में जो स्टैंडर्ड तरीका होता है वो है कि इसे रोटेशन करके या तो U कर लो या फिर D कर लो। लेकिन क्योंकि आपको रोटेशन और रीग्रिप सेव करने हैं, इसलिए फ्रंट लेयर को मूव करने के लिए, क्लॉकवाइज टर्न करने के लिए 3 ऑप्शंस होते हैं।
पहला तो इंडेक्स फिंगर से इस तरह से, दूसरा अपने दूसरे हाथ के थंब से ऐसे, और तीसरा उसी हाथ के थंब से इस तरह से। और अगर ऐसा करते हुए आपकी 2 लेयर्स टर्न हो जाती हैं तो अपनी छोटी वाली फिंगर को एस स्लाइस पे रखें और फिर इसको टर्न करें तो वो कभी मूव नहीं होंगी। और अगेन एफ प्राइम के लिए भी यही ऑप्शन है, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर से इस तरह से, या फिर इस थंब से ऐसे, या फिर इस तरह से। और इनमें से आप कौन सा वाला यूज करते हैं ये डिपेंड करता है आपके एल पे या फिर केस पे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप टी परम्यूटेशन लगा रहे हैं तो आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर प्राइम के बाद एक एफ मूव है उसको मैं ऐसे कर सकता हूं, और फिर लास्ट में जो एफ प्राइम मूव है उसको मैं इस तरह से कर सकता हूं। बट इस जे पम्प में एफ मूव्स मेरे थोड़े डिफरेंट तरीके से करने होंगे। तो अगर मैं थंब को अपने नीचे रख के स्टार्ट करता हूं तो आर यू आर प्राइम के बाद मैं एफ प्राइम करूंगा अपनी लेफ्ट इंडेक्स फिंगर से, और अगर मैं दोनों थम्ब्स को फ्रंट में रखता हूं तो मैं करूंगा आर यू आर प्राइम के बाद एफ प्राइम अपने इस थंब से। और ये दोनों इक्वली फास्ट है, ये जस्ट डिपेंड करता है कि आप किससे ज्यादा कंफर्टेबल है। बैक लेयर वैसे तो इतनी काम में नहीं आती है, पर फिर भी आप इसको अपनी रिंग फिंगर से टर्न करते हैं। तो अगर आपको करना है बी प्राइम तो अपनी रिंग फिंगर को आप ऐसे टर्न करेंगे, और अगर बी मूव करना है तो रिंग फिंगर को यहाँ पे प्लेस करा और फिर इस तरह से पुश करा। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है और ये इतना कुछ काम में भी नहीं आता है, लेकिन जहां पर ये काम में आता है वहां पे आपको डेफिनेटली यूज करना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल जहां पे ये रिंग फिंगर वाले बी मूव्स काम में आते हैं वो है ये F12 केस, जहां पे कॉर्नर है यहाँ पे और एज है उसके डायगनली ऑपोजिट स्लॉट में इस तरह से। तो इसको जनरली सॉल्व करने के लिए आपको 2 रोटेशंस लगती हैं, लेकिन अगर आप ये बी मूव्स कर सकते हैं तो आप इसको 0 रोटेशन से केवल 5 मूव्स में सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस रिंग फिंगर से करना होता है बी प्राइम, और फिर ये 3 मूव इंसर्ट के लिए सेटअप हो जाते हैं। फिर आप इसको सिंपली इंसर्ट कर सकते हैं और फिर इस बी मूव से उस एज को भी इधर रिस्टोर कर सकते हैं। अब आती हैं डबल फ्लिक्स जो कि आपकी स्पीड को इम्प्रूव करती हैं। तो सबसे पहले है U2 जो कि आप करते हैं इंडेक्स फिंगर और उसके बाद में मिडिल फिंगर से, और ये आपको दोनों ही हाथों से करनी आनी चाहिए। तो ये जो मिडिल फिंगर वाला पार्ट है ये स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही ईजी हो जाएगा और फिर आप इसको कंसिस्टेंटली बहुत ही ईजिली कर पाएंगे अपने दोनों हाथों से। और U2 करने का एक और तरीका होता है, और वो होता है कि आप सिर्फ अपनी इंडेक्स फिंगर को ही यहाँ से लेके यहाँ तक पुश करें, और वो लगता है कुछ इस तरह का। तो ये आपको कहीं पर भी यूज नहीं करना चाहिए सिवाय एक सिचुएशन की। वो एक सिचुएशन आती है जी पम्प्स में, जब आपके पास में एल के बाद AUF में आता है U2। तो मैंने इस जी पम्प में अपना एल लगाया और यहाँ पर मुझे करना है एक U2 मूव क्यूब को सॉल्व करने के लिए। तो अगर मेरे को स्टैंडर्ड तरीके से U2 करना है तो मैं वो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि राइट हैंड तो मेरा क्यूब को होल्ड करे हुए है, लेफ्ट वाली रिंग फिंगर मेरी अभी एक रिवर्स डी प्राइम मूव कर रही होगी और मिडिल फिंगर ने क्यूब को होल्ड करा हुआ है। तो मेरी इकलौती फिंगर जो फ्री है वो है ये वाली इंडेक्स फिंगर। तो इस एल को रिप्लेस करने के लिए मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक पुश करूंगा और फिर मैं इस तरह से U2 कर लूंगा ताकि मेरे को कोई रिग्रिप्स ना करनी पड़े। नेक्स्ट इज D2 डबल फ्लिक जो कि आप करते हैं अपनी रिंग फिंगर उसके बाद अपनी लिटिल फिंगर से, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है ए परम्यूटेशन जिसमें ये 2 बार यूज होती है। तो सबसे पहले D2 फिर वापस से D2, और अगर आप इसको D2 को एक डबल फ्लिक की तरह करते हैं तो आप इसको बहुत फास्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो अब आते हैं M मूव्स जो कि इतने ज्यादा यूज में नहीं आते हैं पर फिर भी बहुत सारे एल्स में यूज होते हैं, तो आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए। तो फॉर M प्राइम आप अपनी रिंग फिंगर को यहाँ पे प्लेस करते हैं और इसको ऐसे टर्न करते हैं, और M के लिए जो कि आपको इसे ऊपर की तरफ लेके जाना होता है उसके लिए आप या तो अपनी रिंग फिंगर यूज कर सकते हैं या फिर मिडिल फिंगर जिससे जो कंफर्टेबल है, और उसको आप प्लेस करते हैं यहाँ पे और फिर इस तरह से इसे पीछे की तरफ पुश करते हैं, और यही चीज मिडिल फिंगर से इस तरह से, तो आप जिससे भी कंफर्टेबल है आप यूज कर सकते हैं। लास्ट डबल फ्लिक होती है M2 जो कि आप करते हैं अपनी रिंग फिंगर उसके बाद अपनी मिडिल फिंगर से और साथ ही लगते हैं कुछ इस तरह के। तो इसका बेस्ट एग्जांपल होता है U परम्यूटेशन जो कुछ लोग RU वाले करते हैं और कुछ लोग MU वाले करते हैं। तो इसमें सबसे पहले M2 डबल फ्लिक, फिर U आपको करना होगा इस तरह से फ्लिक, फिर M प्राइम या तो रिंग फिंगर या फिर मिडिल फिंगर, मैं रिंग फिंगर यूज करता हूँ, फिर U2 डबल फ्लिक, फिर M प्राइम, फिर U वापस से ऐसे और फिर M2। तो इसमें काफी सारी डिफिकल्ट वाली फिंगर ट्रिक्स यूज हुई हैं,
लेकिन अगर आप इन सबको आप एक साथ इस एल्ग में इनकॉर्पोरेट कर लें तो आप इसको बहुत फास्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अब आपको इन फिंगर ट्रिक्स को अपने एल्ग में कैसे लगाना है ये आपको कैसे पता चलेगा। तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, वो है इस OLL केस के लिए। तो आपको याद होगा कि फॉर यू आर यू प्राइम आर प्राइम, ये करने के लिए आपको अपने हैंड्स की पोजीशन कुछ इस तरह से चाहिए होती है। लेकिन जब आप इस एल के पहले 3 मूव्स लगाते हैं तो इसके बाद अगर आपको स्टैंडर्ड तरीके से यू आर यू प्राइम आर प्राइम करना है तो आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि आपके हाथ कुछ अजीब सी पोजीशन में है। तो इधर आप यू मूव करते हैं, ये पुश वाला जो कि है इस तरह से, फिर आर यू प्राइम आर प्राइम, फिर एफ प्राइम इस तरह से, और फिर आर। तो ये थी वो सारी फिंगर ट्रिक्स जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप एक स्पीड क्यूबर हैं तो। और अगर आपको और भी ऐसी फिंगर ट्रिक्स सीखनी है तो आपको चैनल को केवल सब्सक्राइब करना है और ऐसी फिंगर ट्रिक्स आपको मिलती रहेंगी।